आज आप लोग सुनेंगे मंगलवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी न भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। हनुमान जी की जय। अब आप लोग सुनिए हनुमान जी की अगली कहानी। हनुमान जी की पाठशाला। लाजवती एक विधवा औरत थी। उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा सुरेंद्र। लाजवती सुरेंद्र को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए वह लोगों के घरों में काम करती थी, जिससे वह अपने बेटे को पढ़ा सके। एक दिन सुरेंद्र घर आया और माँ से बोला, माँ, तुम कब तक लोगों के घरों में काम करती रहोगी? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। लाजवती ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं कितना भी कष्ट उठा लूँ, पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भगवान ने चाहा तो तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। सुरेंद्र हनुमान जी का भक्त था। वह दिन रात हनुमान जी की पूजा करता रहता था। एक दिन वह हनुमान जी के मंदिर में गया और बोला, बाबा, माँ तो कुछ सुनती नहीं है। आप ही बताओ मैं क्या करूँ? आप ही उन्हें समझाओ। वह बजरंगबली के सामने बैठकर बातें करता रहा। उसे विश्वास था कि बजरंगबली उसकी माँ को समझा देंगे और वह सुरेंद्र को काम करने के लिए इजाज़त दे देगी। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र की पढ़ाई पूरी हो गई। उसके बाद सुरेंद्र नौकरी ढूंढने लगा। वह सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर जाता। उसके बाद नौकरी की तलाश में निकल जाता। पूरा दिन घूमने के बाद वह निराश होकर घर वापस आ जाता था। एक दिन उसे उदास देखकर लाजवती ने कहा, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? आज नहीं तो कल नौकरी लग जाएगी। बजरंगबली सब ठीक कर देंगे।
यह सुनकर सुरेंद्र ने कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम काम ना करो, लेकिन अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही। यदि कुछ दिन और ऐसा चला तो मैं नौकरी की तलाश छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दूंगा। तब लाजवती बोली, नहीं बेटा, तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तू कोशिश करता रह, सब ठीक हो जाएगी। अगले दिन सुरेंद्र फिर नौकरी की तलाश में जा रहा था। तभी उसे उसके पुराने स्कूल के मास्टर जी मिल गए। उन्होंने सुरेंद्र से कहा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर जा रहा था। यह सुनकर सुरेंद्र ने कहा, नमस्ते मास्टर जी, मैं तो नौकरी की तलाश में जा रहा था। आप बताइए, क्या काम था? मास्टर जी ने कहा, बेटा, रामपुरा गांव में एक मास्टर जी पढ़ाते थे। वे अब रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह नए मास्टर जी आने वाले थे, लेकिन वे नहीं आ पाए। यदि तुम कल से 3 दिन तक उनकी जगह पढ़ा सको तो मैं हेड मास्टर जी से कहकर तुम्हारी नौकरी पक्की करवा सकता हूँ। सरकारी नौकरी है। तुम्हारी माँ की परेशानी देखकर मैंने बात की है, लेकिन मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें समय पर जाना होगा और बच्चों को अच्छे से हिंदी पढ़ानी होगी। यह सुनकर सुरेंद्र बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपका बहुत धन्यवाद मास्टर जी, लेकिन वहाँ केवल 3 दिन ही क्यों पढ़ाना है? तब मास्टर जी ने कहा, वहाँ और भी अध्यापक आएंगे। जो भी 3 दिन अच्छे से पढ़ा लेगा उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। सुरेंद्र ने मास्टर जी को धन्यवाद दिया और घर आकर यह खबर माँ को सुनाई। लाजवती उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। सुरेंद्र ने बजरंग बली के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे बाबा, मुझे यह नौकरी दिलवा दीजिए। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूँगा। यह कहकर वह बजरंग बली का ध्यान करके बैठ गया और उनका गुणगान करने लगा। अगले दिन स्कूल में हेड मास्टर जी के एक सुंदर नौजवान खड़ा था। सुरेंद्र ने अपना परिचय दिया और हेडमास्टर जी ने उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। कक्षा में जाते ही बच्चों ने अपने नए मास्टर जी को नमस्ते की तो मास्टर जी ने कहा, बच्चों, हमेशा नमस्ते नहीं करते, राम राम कहा करो। इससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे और सामने वाला भी खुश हो जाएगा। बच्चों को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगे। वे सारे दिन भगवान राम का चरित्र उन्हें सुनाते रहे। रामायण की चौपाइयाँ बच्चों को याद कराते रहे। इसी तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन हेड मास्टर जी कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों, नए मास्टर जी ने क्या पढ़ाया? एक बच्चे ने कहा, राम राम मास्टर जी। उसके बाद उस बच्चे ने रामायण की चौपाई सुनाई, भगवान राम का गुणगान किया। यह सुनकर हेड मास्टर जी ने कहा, अरे मास्टर जी, आपने तो कमाल कर दिया। इतना तो हम कई वर्षों में नहीं सिखा पाते जितना आपने 3 दिन में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हो गई। मैं आपके मास्टर जी के हाथ से चिट्ठी भिजवा दूंगा। आप अपना सामान लेकर आ जाना। अगले दिन मास्टर जी ने सुरेंद्र का दरवाज़ा खटखटाया। सुरेंद्र ने दरवाज़ा खोला तो सामने मास्टर जी खड़े थे। सुरेंद्र उन्हें लेकर घर के अंदर आया। सुरेंद्र ने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। माँ बहुत बीमार थी, इसलिए इन्हें इस हाल में छोड़कर मैं नौकरी के लिए नहीं जा सका। यह सुनकर मास्टर जी चौंक गए। यह तुम क्या कह रहे हो? उस स्कूल के हेडमास्टर ने मुझे यह चिट्ठी दी है और तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भेजे हुए मास्टर जी ने तो बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया जो आज तक कोई नहीं पढ़ा सका। तब सुरेंद्र ने कहा,
लेकिन मैं तो वहाँ गया ही नहीं, मैं तो यहीं घर पर ही था। मास्टर जी ने कहा, लेकिन वे तो कह रहे थे कि तुमने बच्चों को राम नाम की दीक्षा दी है। एक एक बच्चे को रामायण की चौपैया पढ़ा दी जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। जब तुम नहीं गए तो वहाँ पढ़ाने कौन गया था? तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई। यह सुनकर सुरेंद्र रोने लगा। उसने कहा, मेरे बजरंग बली मेरी जगह पढ़ाने पहुँच गए। यह काम केवल वहीं कर सकते हैं। राम राम की दीक्षा वहीं दे सकते हैं। हनुमान जी स्वयं मेरे लिए कष्ट उठाने पहुँच गए। यह कहकर वह हनुमान जी के सामने रोने लगा। तब लाजवती ने कहा, बेटा, हनुमान जी ने तेरी सारी परेशानी समाप्त कर दी। मास्टर जी भी उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुझ पर बजरंग बली की बहुत कृपा है। वे तेरी सारी परेशानी देखकर दौड़े दौड़े चले आए। अब तो उनका नाम ले और कल से नौकरी शुरू कर। अगले दिन सुरेंद्र सुबह मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसके बाद वह विद्यालय गया और वहाँ अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगा। सुरेंद्र और लाजवती बहुत खुशी से रहने लगे। सुरेंद्र विद्यालय से आने के बाद सारा समय बजरंग बली का गुणगान करता रहता था। अब आप लोग सुनिए एक बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक कहानी कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफ़ी दूर था। वहाँ जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो ऐसा लगता था कि वह किसी का इंतज़ार कर रहा था और वह भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफ़र आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है। वह आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैल गई कि एक व्यक्ति को सांड ने अपने सींग से फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर में धर्मराज पंडित के पास आ गया और फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफ़ी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी वहाँ से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ ज़रूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूँगा।
इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद ही देर बाद धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा कि यह धर्मराज जहाँ भी जाता है वहाँ कोई न कोई अनहोनी जरूर होती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात्रि में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों सो गए। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है। मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ता में मिलूँगा। यह कहकर धर्मराज वहाँ से चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया, वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि वह कहाँ जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहाँ कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो या ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़ रहे थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दे तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों को प्राण हरण करता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से यह बातें सुनकर वह घबरा गया। लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह धर्मराज यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि धर्मराज सचमुच में यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज जी यमदूत है तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत खुश दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफ़ी देर से उसका ही पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था। इसलिए ना तो वह पंडित को आवाज़ देकर रुक पाया और ना ही
उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ी और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लग गया, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वे वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने को प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हारना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने धर्मराज से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति या वस्तु का घटना के बारे में सोचने समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब होगी और कहाँ होगी और कैसे होगी। महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो या जानकर वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी नहीं होंगे। महाकाल ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहाँ से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण न था। इसके बाद पंडित अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाक्रम करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होती ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया, क्योंकि पंडित ना था इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल नहीं लेगा। पंडित यही सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में नहीं जाए ही ना तो मृत्यु ही नहीं होगी।
मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और पंडित की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा और अनंतः वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उसकी एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए ताकि उसकी मृत्यु टल जाए। यही सोचकर वह जल्दी सो जाता है। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और नींद में चलने की बीमारी भी थी। तभी होती थी जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा था। जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहे थे नहीं पा रहे होते हैं, उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम पहर होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह पंडित वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन पंडित को बहुत चक्का था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी ये सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने पंडित के दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि आपके शयन कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार यानी सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होने भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है। राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा वाक्य सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु का भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज यह तुम्हारी मृत्यु का दिन है,
जैसा कि यमदूत धर्मराज ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित के बात की सत्यता का प्रमाण मंगा भेजा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सज़ा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सज़ा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा। लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो वे वजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा, तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था, यह सूत के धागे तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। पंडित उस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उस पल उसके गले से खून भी फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसे हर हाल में होना ही